जब से सीईटी की डेट आउट हुई है उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन रेस होना चालू हो गया, दैट इज सर फॉर्म फिलिंग कब चालू होगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन उसका कब रिलीज करेंगे फॉर्म फिलिंग को लेकर के। सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट दी ऑल द डेट्स वन बाय वन एंड सम इम्पॉर्टेंट अदर पैरामीटर विच यू शुड वर्क ऑन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। मतलब पढ़ाई वढ़ाई तो अपने को करनी है, वो तो ऑन प्रायोरिटी, वो तो करनी है अपने को, सारे सेक्शन प्रिपेयर करने हैं, कॉन्ट के, लॉजिक के, इंग्लिश के, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक के, ठीक है ना। 200 में से 140 के ऊपर का स्कोर आ रहा है, 150 आ रहा है, जनरल, बजाज, सिग्नम, वेलिंकर, पुम्बा, एसआईएस, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो मिलेगा, ठीक है ना। बट उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन पे भी काम करने की ज़रूरत है और बाकी सीईटी का कंप्लीट प्रोसेस भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड या ये वीडियो शेयर कर दो सारे लोग को, बाकी लोग को भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो फॉर्म फिलिंग कब से चालू होगा, उसका अपडेट कब आएगा। आइडियली मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, ये डेट उन्होंने दे दी है 23rd 24th ऑफ मार्च, ठीक है ना, ये डेट आ गई है एग्ज़ाम की। तो हर साल आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो जनवरी मंथ में चालू करते हैं, जनवरी एंड, ठीक है ना, जनवरी एंड, कभी कभी फैब भी आ जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है इस साल अपडेट नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी रिलीज़ करेंगे, दिसंबर के आसपास। सो दिसंबर के आसपास शायद से अपना नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ ये डेट से फॉर्म फिलिंग चालू होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जनवरी से चालू कर दें, या तो वो दिसंबर से भी चालू कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम गैप ज़्यादा मिल जाएगा। हो सकता है कि जल्दी अगर चालू किया उन्होंने नोटिफिकेशन तो कंपटीशन बढ़ेगा, बिकॉज काफ़ी लोगों को फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा। जितने लोग कैट, स्नैप, एनमैट लिख के खाली हो जाओगे, फिर आपके पास सीईटी और सीमैट ही बचेगा, ठीक है ना। तो मतलब अच्छा, अगर आपने सारे एग्जाम लिखे हैं तो आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी सीईटी के प्रिपरेशन को लेके। हाँ, कुछ सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक पे, लॉजिक वाले सेक्शन पे पूरा काम करना पड़ेगा, बट लॉजिक और इंग्लिश तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, वही वोकैब, वही ग्रामर, वही आरसी, तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे पढ़ाई हो चुकी होगी हमारी, दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट अगर आपने ये सारे एग्जाम नहीं लिखे, कैट, स्नैप, एंड मैट या जैट वाले एग्जाम, और सिर्फ सीटी सी मैट पे आ रहे हैं, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी का टाइमलाइन लेके चलते हैं, ठीक है ना। और एग्ज़ाम की डेट तो उन्होंने दे दी है, विच इज़ नथिंग बट 23rd एंड 24th ऑफ मार्च, तो वो क्लियर है। ऑल्दो दे हैव मेंशन दैट इज अ टेंटेटिव डेट, बट यार वो ऑलरेडी उन्होंने लेट किया हुआ है, नहीं तो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब 15-16 के आसपास का डेट आता है, ठीक है। बट इस बार तो ऑलरेडी 23-24 दिया हुआ है, तो आई थिंक वो डेट अपन पकड़ के चलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एडमिशन प्रोसेस, थोड़ा सा समझ के अभी से ले लो। पहले तो आपका अभी एग्ज़ाम की डेट आएगी, आ गई है, फॉर्म फिलिंग चालू होगा, अच्छे से फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके पास, जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वगैरह, वो सब प्रॉपरली फिल करना। आगे कैप में बहुत प्रॉब्लम होती है, कैप राउंड में, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद आपका चालू होगा सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं कैप राउंड। 30 से 45 डेज, 30 to 45 डेज़ का वो प्रोसेस पूरा होता है, ठीक है ना। उसके अंदर उसके बाद आपका कैप 1, कैप 2 चालू होता है, फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड वगैरह होते हैं, तो उसको लेके वी विल गाइड यू, डोंट नीड टू वरी। आप लास्ट ईयर तो हमने ये किया था कि लाइव स्ट्रीमिंग करके वी हैव गाइडेड एंड वी वेयर कीप ऑन पोस्टिंग ऑल काइंड ऑफ वीडियोस। तो मैनुअल एमबीए एंट्रेंस चैनल से कनेक्टेड रहो, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन यू विल बी गेटिंग, और लाइव स्ट्रीमिंग भी एवरी वीक आई एम डूइंग ऑन दिस चैनल, तो उस पर भी अपन काफ़ी कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लेने हैं आपको। जैसे कि आपका अगर आप कैटेगरी में आते हो SC ST OBC, भाई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लो। आपका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत लोगों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है इसकी वजह से, तो वो सब ध्यान देना। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट 10, 12 ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट वगैरह है वो सब अच्छे से इंटैक्ट कर लो, ठीक है। और भी अगर आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंप्लीट हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो कैप राउंड को लेकर सारे वीडियो अवेलेबल है, यू कैन चेक इट, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लास्ट में आप उसको पीछे नहीं पड़ना है, नहीं तो क्या है कि आप अप्लाई करोगे टाइम निकल जाएगा। आई डोंट वांट कि वो चीज़ अभी हो, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई करके कलेक्ट कर लेते हैं, एक काम ख़त्म करते हैं, साथ में प्रिपरेशन भी आपकी चालू रखो, ठीक है। तो आइडली 50% तो रिजर्वेशन है CET के स्कोर को लेकर के, जो भी कॉलेज आप टारगेट करो, तो ये कैटेगरी में जो भी कैटेगरी आप आते हो, ये भाई आपका पूरा ओवरऑल कैटेगरी का ब्रेकअप दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, रिजर्वेशन वाले लोग को। बाकी फिर आपका डिसेबिलिटी में भी रिजर्वेशन है, EWS कैटेगरी में भी रिजर्वेशन है, तो ये सब चेक कर लेना। इसको लेके मैं अलग से रिजर्वेशन को लेके वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है ना। सो अभी अक्टूबर इज़ अबाउट टू ओवर है,
ठीक है, अपने पास टाइम बचा है नवंबर, दिवाली में जाने वाला है काफ़ी टाइम, तो भाई टाइम, अगर प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं चालू की है तो भाई, तो जितने भी अभी फेस्टिवल आने वाले हैं उसमें ज़्यादा टाइम आपका मत लगाना, मत वेस्ट करना, क्योंकि टाइम नहीं है हमारा। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन सेलिब्रेट कर लो, ठीक है ना। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, ये 4 महीना पकड़ के चल रहे हैं, 120 दिन है हमारे पास। मार्च में वाला टाइम जो है वो रिवीजन, मॉक वगैरह, स्कोर मैक्सिमाइज़र, उस सब पे काम करेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास 120 दिन, 120 प्लस डेज का टाइम है पढ़ाई चालू करने को। अगर आपने दूसरे एग्ज़ाम्स कैट वगैरह, कैट लिखा है, एनमैट लिखा है, जैट लिखा है या स्नैप, ये सब एग्ज़ाम आप लिखने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सीटी में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक्सेप्ट लॉजिक। लॉजिक ही 100 मार्क्स का आएगा, उस पर आपको ज़्यादा फोड़ना पड़ेगा। कॉन्ट और वर्बल जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो तो आपने काफ़ी डिसेंट लेवल पे ग्रिल किया रहेगा, ठीक है ना। बाकी प्रिपरेशन को लेके, इन केस वी वांट टू जॉइन अस बैचेस, तो उस क्लासरूम के लिए अगर आप मुंबई में हो तो वसई, दादर, थाने एंड बोरीवली, अंधेरी, यू कैन जॉइन। अंधेरी इज़ अ न्यू सेंटर, यू कैन विजिट आर अंधेरी सेंटर ऑल्सो, ठीक है। सो फ्रॉम 1st of November we are launching our Andheri branch, so you can visit our center for the counseling, okay। एंड बैचेस भी यहाँ पे भी लॉन्च हो गई है। अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव क्लासेस ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं लाइव क्लासेस को लेके। बाकी मॉक टेस्ट लॉन्च है, बुक्स, स्टडी मटेरियल, आपका सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, तो उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बट हाँ, ये टाइमलाइन लिखो आपके नोटिस बोर्ड पे जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो, और दिन काउंट करना चालू कर दो, ठीक है ना। अगर सीटी निकालना है तो रिगरसली पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी, विथ प्रोग्रेस को ट्रैक करते हुए भी, कि मेरा कॉन्ट में इतने टॉपिक हो गए, मेरे लॉजिक में इतने हो गए, मेरे मॉक लिख के मेरा पर्टिकुलर मॉक में इतना स्कोर आ रहा है, ये मॉक में इतना स्कोर आया, 3-4 मॉक में मेरे इतने इस तरह से स्कोर जंप कर रहे हैं, ये सब आपको ट्रैक करना पड़ेगा। बट अभी के लिए पहले पढ़ाई कंप्लीट करो, एंड देन विल बी टॉकिंग फर्दर अबाउट आर CET प्रिपरेशन। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।